वहीं पीएम मोदी की विजय संकल्प महारैली, कहा झारखंड में रंगदारी और कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। वहीं जेएमएम को कहा जमकर खाओ पार्टी। आपको बता दें कि धनबाद के सिंदरी में हर्ल कारखाने का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी अपने विशेष यान से सीधे धनबाद के बरबड्डा स्थित हवाई अड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में नारा लग रहा है, अब की बार 400 पार। यह नारा यूं ही नहीं लग रहा है, मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज यहां आकर संगठन के पुराने साथियों से मिलने का मौका मिला, जिनके साथ मिलकर मैं संगठन के लिए काम किया करता था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं क्योंकि यह पांडाल छोटा पड़ गया। सिर्फ 5% लोग ही इस पांडाल में बैठ सके, बाकी 95% लोग इस धूप में खड़े होकर मुझे सुन रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आपकी इन्हीं तपस्या से मुझे ऊर्जा मिलती है। आप लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और यह तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। देश का विकास कर मैं आपकी तपस्या पूरी करूंगा, इसका मैं आपको गारंटी देता हूं। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग जो स्नेह देते हैं, जो आप प्रेम मुझसे करते हैं, उसके लिए मैं अपनी जिंदगी लगा दूंगा। आप जो प्रेम करते हैं उसके लिए मैं काम करता रहूंगा। आप जो प्रेम करते हैं वह मेरे लिए काम करने के लिए प्रेरणा देता है। आपका यह स्नेह ही मैं काम करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा और यही मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मतलब और भाजपा का मकसद है विकास और तेज विकास। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस या उसके सहयोगी दल विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ कर्णपुरा का बिजली कारखाना, इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लटका दिया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने का गारंटी दी थी। आज बिजली कारखाने से करोड़ों घर रोशन होंगे और यह मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मुझे उन गरीबों की भी चिंता है जिनके घर बिजली कनेक्शन नहीं था। सौभाग्य योजना के साथ यहां धनबाद में भी करीब 1 लाख घरों में पहली बार मुफ्त बिजली कनेक्शन लगा है। इसलिए देश कह रहा है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। वहीं पीएम ने कहा, झारखंड ऐसे कई गारंटियों का गवाह है जो पिछले वर्षों में पूरी हुई है। देवघर में एयरपोर्ट का शिलान्यास मैंने 2018 में किया था। साल 2022 में इसके लोकार्पण का अवसर भी आपने मुझे मिला। साल 2018 में मैंने झारखंड के पहले एम्स की आधारशिला रखी थी और 2022 में इसका लोकार्पण भी आपके सेवक मोदी ने किया। आज झारखंड देश के उन राज्यों में है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका है। झारखंड को अब तक 3 आधुनिक मेड इन इंडिया वंदे भारत भी मिल चुका है। उन्होंने झारखंड में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही अमृत भारत योजना के तहत झारखंड के 27 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ है। एक साथ 27 रेलवे स्टेशन पर काम शुरू हुआ है। 100 सालों में इतना काम नहीं हुआ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में तेजी से विकास के लिए जरूरी है कि यहां पर ईमानदार सरकार हो, कानून व्यवस्था व्यवस्थित हो। लेकिन जब से यहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत खराब हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मतलब है जमकर कर खाओ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झारखंड में रंगदारी बढ़ती जा रही है, तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ता जा रहा है और यहां जेएमएम और कांग्रेस नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरना। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार टीवी पर देखा किस तरीके से नोटों की गड्डियां निकल रही है। क्या झारखंड कमाल कर रहा है? कोयले का ढेर तो देखा था, लेकिन पहली बार मैंने नोटों का ढेर झारखंड में देखा। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आपका पैसा है, गरीब आदिवासियों का पैसा है, आपके भविष्य के और बच्चों के भविष्य का पैसा है, जिसे लूट लिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग आपके खून पसीने की कमाई को लूट लिए हैं, जो गाड़ी कमाई को लूट करके रखे हैं, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। जो जनता का लूटा है वो जनता को लौटाना होगा। आपका और आपके राज्य का पैसा लूटने वालों को जेल जाना पड़ेगा। यह मोदी की गारंटी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक इस तरह की जांच होती है तो लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं। लोग जांच से भाग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारखाने जानते हैं। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। झारखंड में इतने जनजातीय परिवार है, इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, यह लोग उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। यह इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये परिवादी है, क्योंकि वह अपने परिवार की ही सोचते हैं। मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप मेरे परिवार हैं और मेरा परिवार हर हाल में सुरक्षित रहे और हमारे परिवार के बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। यही हमारा काम है और उस भविष्य के लिए हम काम करते रहेंगे और यही मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो भी योजना बनाते हैं, इंडिया गठबंधन वाले उसका विरोध करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, मुफ्त अनाज देने वाली योजना को भी यह कांग्रेस और उसके जुड़े गठबंधन के लोग बंद कराना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आप चाहते हैं गरीबों के घर चूल्हा जलता रहना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ना तो मोदी झुकने वाला है, ना तो मोदी हटने वाला है और गरीबों के लिए मुफ्त अनाज वाली योजना चालू रहेगी और हर हाल में चालू रहेगी ताकि गरीबों के घर का चूल्हा जलता रहे। पीएम मोदी ने कहा, हम पानी की योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार उस काम को पूरा करने में अड़ंगा लगा रही है। इतने वर्ष बाद भी झारखंड जल जीवन योजना का 50% कार्य भी पूरा नहीं हो सका है। ये इंडी वाले विकास विरोधी है। गरीबों को मिलने वाले आवास को लेकर के भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार काम नहीं करना चाहती है। मोदी यह चाहता है कि आपको हक है वह सीधा सीधा आपको मिले। अब सारी राशि बैंक खाते से सीधे गरीबों तक पहुंचता है। मोदी के ऐसे कार्यों से इंडी गठबंधन के बिचौलियों का कमीशन बंद हो गया है। यही वजह है कि ये इंडी वाले पानी पी पी कर मोदी को गाली देते हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद और प्यार की मोदी दीवार इन गालियों को मुझ तक नहीं पहुंचने देती। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज का कल्याण और आदिवासी समाज का विकास भाजपा की प्राथमिकता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण झारखंड राज्य बनना है। झारखंड में विकास आगे आए इसके लिए भी काम किया जा रहा है। देश में आदिवासी कल्याण का काम करने के लिए आदिवासी और जनजाति कल्याण मंत्रालय की स्थापना की गई। आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ की प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की गई है। आदिवासियों के घर बना रहे हैं, रोजगार के साधन निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे झारखंड की बिरहोर पहाड़ी
स्थितियां बहुत बिगड़ी है। ये का मतलब हो गया है जमकर के खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहाँ जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए। आपने देखी यहाँ की तरह नोटों की पेटियां निकल रही है। मैंने अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे नहीं। पहली बार टीवी पे देखा, क्या आपको कमाल हो रहा है। पहले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देखे। अभी बाबू वाली तो बढ़िया बदल किया। भाई बहनों, ये आपका पैसा, ये याद करके गरीब आदिवासियों का पैसा, ये आपका पैसा है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? क्या ऐसी ले यहाँ पे आकर के ले बोल रहे थे मजाक कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट देने ही समझा। जनजातीय परिवार है, इतने प्रतिभाशाली नौजवान है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं। जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। आप मुझे बताइए कि जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं, एक ही परिवार के हैं नहीं है? एक ही परिवार के हैं नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे, आपके बच्चों का भला करेंगे। उनको अपने बच्चों नहीं जीता है कि आपके बच्चों नहीं जीता है? ये होती है। आप ही मेरे परिवार में है, आपके बच्चों का भविष्य जीना अधिकार है। साथियों, गुजरात और आपका कई क्षेत्र उद्यमियों और श्रमिकों का क्षेत्र, लेकिन मोदी आपके लिए मोदी हो रहा है। ये इंडी गठबंधन वाले उसका विरोध करते हैं। क्या विरोध आएंगे आप? कोरोना काल में हमने मुफ्त राशन की योजना शुरू की, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग इसका भी विरोध करते हैं। इंडी गठबंधन वाले चाहते हैं कि मुफ्त अनाज देने वाली योजना बंद कर दी जाए। आप मुझे बताइए भाई, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? ये इतना पुराना चूल्हा, आप मुझे बताइए, आप मुझे इतना प्यार देते हैं,
जिसकी आशा भी आपने छोड़ी थी, उसने भी ऊर्जा करने के लिए आपने मोदी को काम किया। खास काम खाने से यहाँ युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए अवसर बने। खाद कारखाना से पूरी भारत के किसानों को बहुत लाभ है। साथियों, भारत का मतलब है, भाजपा का मकसद है, वो है विकास, विकास, तेज विकास। जबकि कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। आपके उदाहरण आपके याद कराता हूं। नॉर्थ कर्नाटका का बिजली का कारखाना बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे। लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार ने मिलाइएगा मत। अब इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने